हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए यूपीएससी की तरफ से यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन को लेके, ठीक है, यूपीएससी का जो आपका प्री एग्जाम है उसको लेके दो नया नोटिस यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर यूपीएससी का प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले हैं इस बार 2025 में, ठीक है, 2025 में, तो उनको इन दो नया नोटिस के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उनका यूपीएससी का जो कटअप गया हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट, छोटा से छोटा अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कटअप के बारे में बात करेंगे, फिर वे दो नया नोटिस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपका दो पेपर होता है, एक जीएस पेपर 1 प्री में, ठीक है, और एक आपका होता है आपका पेपर 2 होता है, ठीक है, जीएस पेपर 2। तो आपका जो पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, इसमें मात्र आपको 33% मार्क्स लाना रहता है, 200 का 33%। तो 200 का अगर 33% कीजिएगा तो यहाँ पर आपका कितना आ जाता है, यहाँ पर 66, कितना 66, 200 में से 66 मार्क्स लाइएगा पेपर 2 में तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका पेपर 1 है, ठीक है, पेपर 1 है, ये आपका 200 नंबर का होता है, 200 मार्क्स का होता है, इसमें से आपका कटअप जाता है। तो देखते हैं कितना आपका कटअप गया। थोड़ा ये बहुत मायने रखता है, इतना ही कटअप आपका नहीं जाएगा। ये 2024 का है, किसका है, 2024 का है। तो यहाँ पर अगर प्री का देखें, हम लोग को प्री से यहाँ पर मतलब है, अभी फाइनल और मेंस की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्री की बात करके जो दो नया नोटिस बताया गया है उसके तरफ चलेंगे। तो अगर प्री का यहाँ पर हम लोग देखें जनरल का, तो 200 में से कितना में से 200 में से 87 गया है। वहीं पर ओबीसी का देखें तो ओबीसी का भी 87 गया है, ईडब्ल्यूएस का 85, ठीक है, एससी का 79 और एसटी का 74। तो मैं बच्चों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर बोलते हैं ना कि मुझे यहाँ पर ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है या एससी एसटी का नहीं बन पा रहा है, कैसे अप्लाई करूँ। तो चलो एससी एसटी का तो मानते हैं कि थोड़ा कम गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम जनरल से कंपेयर करें, जनरल का कितना गया था 87, ठीक। उसके बाद अगर कंपेयर करें ओबीसी का, तो ओबीसी का भी 87, ये 0.98 और ये 0.28, तो पॉइंट का अंतर है। अगर मार्क्स देखें तो 87 ही था। फिर एससी एसटी को अगर देखें, ठीक है, एससी एसटी को अगर देखें तो एससी का 79, एसटी का 74। तो 87 के मुकाबले अगर देखें तो एससी एसटी का कम गया है, ठीक है, एससी एसटी को यहाँ पर थोड़ा कट ऑफ कम गया है। लेकिन जनरल ओबीसी को तो एक में ही मिला दिया है, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रह गया है यहाँ पर, कोई मतलब है। आप देख रहे हैं 87 जनरल का भी, 87 ओबीसी भी है, तो ओबीसी का रिजर्वेशन का क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बहुत बच्चे ऐसा बोलेंगे कि जो मेंस है, ठीक है, मेंस में आपका ओबीसी में कम गया होगा, हाँ मेंस में आपका गया है, मेंस में आप देखिएगा तो 729 जनरल का गया है और ओबीसी का 702 गया है। वहीं पर एससी एसटी का देखें तो 685 684 यहाँ पर गया है। तो ओबीसी को यहाँ पर जो है अच्छा खासा यहाँ पर देखिएगा तो 27 मार्क्स, ठीक है, 27 मार्क्स कम गया है ओबीसी का मेंस एग्जाम में, ठीक है। लेकिन प्री में आपको कोई फायदा यहाँ पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मेनली हम नोटिस के बारे में अगर बात करें तो देखिए यूपीएससी का जितने बच्चे यहाँ पर प्री एग्जाम देने वाले हैं, जो कि आपका 25 में 2025 को होने वाला है, तो उसकी तरफ से यूपीएससी ने एक चीज़ साफ साफ बता दिया। सबसे पहला बात यहाँ पर यूपीएससी ने बताया है कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, तो एडमिट कार्ड तो आप साथ में लेके आइएगा, लेकिन फोटो आईडी कार्ड, ये फोटो आईडी कार्ड का मतलब क्या होता है, फोटो आईडी कार्ड का मतलब होता है आपका आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड के साथ साथ ध्यान से समझिएगा, आधार कार्ड के साथ साथ आप कुछ ऐसा भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके आइएगा, जैसे कि पैन कार्ड या वोटर कार्ड। क्यों, मान लीजिए कि आधार कार्ड में आपका बचपन वाला फोटो है, ठीक है, आधार कार्ड में जब आप यहाँ पर 15 साल के होंगे तब का आपका फोटो है, और अभी आप यहाँ पर यूपीएससी का एग्जाम 25 साल 30 साल में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो फोटो मिसमैच करेगा तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप साथ में पैन कार्ड या वोटर कार्ड है, दोनों में से कोई एक है तो लेके आइएगा। आधार कार्ड तो यहाँ पर मस्ट है, ठीक है, आधार कार्ड मस्ट है, ये पहला इन्होंने बताया। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो बहुत बच्चों को वहाँ जाके प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचने के बाद वहाँ पर उनको प्रॉब्लम किया जाता है। अब देखिए किसी भी तरह का दिक्कत होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर आपका एडमिट कार्ड में उनको किसी भी तरह का दिक्कत हो जाएगा तो आपके, ठीक है, या आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है, उस समय आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो जाता है तो आप इस पर ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरा यहाँ पर नाम गलत आ गया, एडमिट कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ गलत आ गया, उसी समय क्लियर कर लीजिए, एग्जाम का वेट मत कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 30 मिनट्स बिफोर लेके बहुत बच्चों को डाउट हुआ था, तो मैं बता दूँ एग्जाम जो है आपका यहाँ पर 2 सेशन में होगा, ठीक है, एक आपका होगा फॉरनून सेशन, एक आफ्टरनून सेशन, ठीक है, फॉरनून सेशन और आफ्टरनून सेशन। तो जो आपका फॉरनून सेशन में एग्जाम होगा तो उसमें आपको एंट्री 9 बजे तक कर देना है, कितना बजे तक, 9 बजे तक, और आफ्टरनून सेशन में 2 बजे तक यहाँ पर एंट्री कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और डाला है कि कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन प्रेमिसेस विद एनी बैग्स बैगेज। तो ये तो सब चीज़ को सभी को पता है कि इतना ज़्यादा, लेकिन जो बच्चा दूर से आता है, ठीक है, अब किसी का एग्ज़ाम मान लीजिए कि पटना में पड़ा है, ठीक है, और उसका घर है यहाँ पर दूर भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर में उसका घर है, तो वो तो यहाँ से अपना सामान कैरी करके लेके जाएगा। जैसे मुझसे एक बच्चा मिला जो कि भागलपुर में ही रह के तैयारी कर रहा है, ठीक है, भागलपुर में रह के तैयारी कर रहा है। उसका एग्जाम का जो सेंटर पड़ा है वो पड़ा है मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश पड़ा है, मतलब उतना दूर उसने सेंटर भर दिया है। तो अब वो यहाँ से जाएगा तो सारे एसेंशियल सामान से लेके जाएगा, तो वो वहाँ बाहर में रख सकता है, इसको लेके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होता। अब मेनली यहाँ पर है कि आप एक ब्लैक पेन लेके जाइएगा, ठीक है, बॉल पेन जो होता है ब्लैक कलर का, वो आपको लेके जाना है, जो कि आप वहाँ पर OMR भरिएगा, ठीक है, वो रिक्वायर्ड टू फिल OMR आंसर शीट एंड अटेंडेंस लिस्ट विथ ब्लैक बॉल पॉइंट ओनली, ठीक है। तो आपको बॉल पेन लेके जाना है, वो भी किस कलर का होना चाहिए? ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और एक यहाँ पर जो आपका OMR सीट है, OMR सीट भरने में आपसे गलती ना हो, ठीक है, OMR सीट भरने में गलती ना हो, उसको लेके एक नया वीडियो आने वाला है OMR सीट से रिलेटेड, पूरा डिटेल में। जो बच्चे गलती कर देते हैं OMR सीट में, आपका किसी भी तरह का गलती ना हो, उसके लिए डिटेल में यूपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, कि आपका OMR आपको कैसे भरना है, डिटेल में यूपीएससी के वेबसाइट पर खुद दिया हुआ है। उसको लेके भी मैं यहाँ पे एक आपको फुल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।